तो इंटेलेक्चुअल जो है वो हमारी लास्ट क्लास में मेरे ख्याल हमने डिस्कस कर लिया था। और इसमें इंटेलेक्चुअल जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उसमें एंगुलर किस्म की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, यानी कि यू मेक अ मैथमेटिकली साइंस फ्रॉम योर हैंड। अब मैथमेटिकली साइन क्या होते हैं? ये बस जिस तरह ट्रायंगल है ये, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, इवन आपने अगर कभी हैंडराइटिंग एनालिसिस देखा हो, तो हैंडराइटिंग एनालिसिस में भी जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते हैं, वो अपनी हैंडराइटिंग में ना एक एक स्केरी सी जो वो राइटिंग करते हैं। स्केरी का मतलब स्केयर शेप्स बनाना, इस तरह की उनकी एंगुलर हैंड राइटिंग होती। तो इस तरह बॉडी लैंग्वेज भी जो है ना वो इंटेलेक्चुअल क्लास की, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास लॉजिक से बात करना चाह रहे होते हैं, यानी कि सम टाइम वो ऐसे करेंगे व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट, यानी कि वो जब बात कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है या कोई टीचर है, तो वो इस तरह व्हेन यू सी समथिंग या व्हेन यू मैच टू थिंग्स, यानी कि जब वो बात करता है ना व्हेन यू मैच टू थिंग, तो एक ये चीज है और इस तरह वो मैच कर रहा है, ठीक है। व्हेन यू मैच टू थिंग्स या व्हेन यू क्रॉस टू थिंग्स, यानी कि ये इंटेलेक्चुअल और ये जितने भी मैथमेटिकल या एनालिटिकल साइंस वाले बॉडी लैंग्वेज होती, दैट कम्स इन एन इंटेलेक्चुअल क्लास। तो इसको हम डायलैक्टिक बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये डायलैक्टिक बॉडी लैंग्वेज जो है वो इंटेलेक्चुअल क्लास में, जिसमें आपको मैंने ये चीजें दिखाई थी, ये देखें ना। तो अंगेज बॉडी लैंग्वेज भी एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, ठीक है। यानी कि जैसे एक कभी भी कोई इंटेलेक्चुअल बंदा जो है वो फारिग नहीं बैठता, वो अंगेज होना चाहता है, कुछ सीख उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता है, तो उसमें फोकस चाहता है। अब देखें ये बॉडी लैंग्वेज में फोकस है, यानी कि दो लोग आपस में अलहदा बैठे हुए थे, लेकिन व्हेन देयर वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, दे गॉट वेरी क्लोज, दे गॉट वेरी फोकस्ड। तो इसको हम एंगेज्ड बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एंगेज किस्म की है। फिर ये एनालिटिकल बॉडी लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया था, यानी कि वी का साइन बन रहा है, ठीक है, कहीं क्रॉस का अच्छा। साइन। इस तरह जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते हैं ना वो रिलैक्स होते हैं। अब पहली बात तो ये है कि कभी भी, और स्पेशली मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बॉडी लैंग्वेज की बात करूंगा, नॉट, मैं बेसिकली इंटेलिजेंट लोगों को इंटेलिजेंट तब कहता हूं जब वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। देखिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना और इंटेलिजेंट होने में फर्क ये होता है कि इंटेलिजेंट होने का मतलब यू गॉट अ वेरी गुड नॉलेज, यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, ठीक है, आप नॉलेज वाइज स्किल वाइज बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट वो बंदा होता है जो नॉलेज को, स्किल को एक प्रॉपर टाइम इस्तेमाल करता है, उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो। मैं उसको इमोशनली इंटेलिजेंट कहता हूँ सादा लफ्जों में, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंट होना इंटेलिजेंट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, अगर आप बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन आप एक नॉलेज का इस्तेमाल सही टाइम पे नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं, दैट इज यूजलेस। यानी कि आप बहुत कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में आपका कुछ नहीं बनता, तो दैट मीन्स यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। आपने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाए। तो इमोशनल इंटेलिजेंट बने। आजकल लोग इंटेलिजेंस की बात नहीं करे या आईक्यू की बात नहीं करते जिसे हम कहते हैं, आजकल लोग ईक्यू की बात करते हैं। ईक्यू शुड बी बड़ा, और जिस बंदे का ईक्यू अच्छा है ना, वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होगा, यानी कि उस वो अपने इमोशन को रेगुलेट करता है। क्योंकि जिंदगी में याद रखें, अगर आप इमोशन को रेगुलेट नहीं कर सकते, आप जितने में इंटेलिजेंट है आप उस सिचुएशन में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इमोशन को रेगुलेट नहीं कर रहे तो आपका कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर्ड है, या आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं, यानी कि एक्साइटमेंट से ज्यादा आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं, या आप लो सेल्फ एस्टीम में भी हो सकते हैं। दोनों दोनों स्टेट्स के अंदर किसी भी, कोई भी आपका जो इमोशन है वो अगर रेगुलेटेड स्टेट में नहीं होगा, वो या एग्जैजरेटेड होगा या डाउन होगा, तो आपसे काम प्रॉपर नहीं होगा। जिस तरह आप फर्ज करें कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप एज ए डॉक्टर हैं, सपोज अगर आपने कोई पेशेंट, पैनिक पेशेंट देखा है, आप भी पैनिक हो गए हैं, यानी कि आप स्टेबल नहीं रहे,
आप जितने मर्जी सर्जन बहुत हैं, आपको टेक्निकल स्किल नॉलेज बहुत कुछ आता है, बट यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, आप उस टाइम कोई ना कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे, आप उससे सही हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे, आप केस को फॉर्मुलेट हो सकता है सही ना कर पाए। सो इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, और इंटेलेक्चुअल क्लास मैं समझता ही उसको है जो बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंट होने का एक एक जो खास बात होती है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होती है, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। इस तरह लीनिंग फॉरवर्ड, यानी कि ये भी एक इंटेलेक्चुअल क्लास की एक इंपॉर्टेंट साइन है कि जो भी इंटेलेक्चुअल बॉडी लैंग्वेज होती ना, ये हम बेसिकली बॉडी पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी पोजीशन क्या बताती है। यानी कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, इफ आई कम फॉरवर्ड, मैं बैठा हूं तो भी आगे आ जाता हूं, या मैं खड़ा हूं तो आगे आके थोड़ा सा ऐसे, ये देखें, ये लीन करना, दैट मीन्स के यू नीड अ फोकस, यानी आप करीब, आप कान से कुछ इंपॉर्टेंट सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट लोग जो है वो सुनते ज्यादा हैं, ये आपने जेहन में रखना, ठीक है। अब लीनिंग फॉरवर्ड के साथ लीनिंग साइड वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि साइड वाइज का मतलब है यू पुट योर ईयर क्लोजर टू द नेक्स्ट पर्सन। ये कभी आप, ये आपने ऐसे नहीं करते कभी, ये। और साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप कान को क्लोज कर रहे हैं किसी के साथ और साथ हाथ भी आगे करते हैं, दैट मीन यू आर मोर फोकस्ड, बिकॉज आप अपने कान को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई एक एक छोटा सा सिप ऑफ इंफॉर्मेशन भी लीक ना हो आपसे, ठीक है, आप उसको ले लें। ये देखे ना, ये कान को ऐसे ऐसे करना, यानी कि आप यू वांट टू बी, हालांकि ये नहीं नहीं भी करेंगे तो हो सकता है इंफॉर्मेशन आ जाए, बट योर सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप मिनिमम, आपकी बॉडी में मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो। यानी कि जब हाथ आप इस तरह करते हैं, हाथ अगर आप ना भी करें ना, तो आप वैसे भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन जब वैसे फोकस करते हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिक उठ जाता है। वो आपको प्रोटेक्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप कभी चलते हुए हाथ को ऐसे ना करें, आपसे चला ही नहीं जाएगा, बिकॉज योर हैंड मूवमेंट इन दिस वे कॉम्प्लीमेंट योर मूवमेंट। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना आपको लेके चलता है। एक आपने चीज नोट की है कि मैंने इंटेलेक्चुअल बॉडी लैंग्वेज को पहले भी आपको पढ़ाया था, लेकिन मैं दोबारा भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं वो मिसालें नहीं दे रहा जो लास्ट क्लास में मैंने दी थी। इसका मतलब ये होता है, इसका यस। मतलब ये होता है कि जब आपने रट्टा ना लगाया हो तो फिर ये होता है। हाँ, जब आपने वो, जो मैंने आपको एक लतीफा सुनाया था वो चौधरी वाला, जी जी। हाँ, और तो ये फिर ये बाहर चीज से जो होती है। बंदा आता है। हाँ, तो when you have when you have background information, when you are thinking philosophically, तो फिर आपको ये मसला नहीं आता, ये आपको फिर टेंशन नहीं होती कि अब मैं क्या करूंगा। अब मैं इस बॉडी लैंग्वेज, जितनी भी आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़ाई है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, हाँ वो चीजें पहले वाली चीजों के साथ ही होंगी, कॉम्प्लीमेंट भी करेंगी, ठीक है। तो वो डिफरेंट एक क्लास होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा बॉडी लैंग्वेज पढ़ लें, ओपन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास होते, बिकॉज ये पहली वाली चीज को, ये दूसरी चीज को कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। ओपन बॉडी लैंग्वेज वाले रिलैक्स लोग होते हैं, लाइक इफ यू हैव अ वेरी क्लोज बॉडी, आप क्लोज बॉडी में टेंस फील करते हैं, और कभी भी इंटेलेक्चुअल क्लास का बंदा आपको टेंस नहीं लगेगा, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज क्लोज होती तो यूजुअली आप टेंस फील करते हैं, बिकॉज यू आर थिंकिंग समथिंग, यू वांट टू प्रोटेक्ट समथिंग, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो समटाइम ये होता है कि जो रिलैक्स क्लास होती है, ठीक है ना, वो ओपन बॉडी लैंग्वेज उनकी होती है। पॉइंट 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 करना भी एक इंटेलेक्ट, यानी कि जब भी आप, स्पेशली आप प्रोफेसर्स को देखते हैं, ठीक है ना, ये इससे आप पॉइंटिंग करना, ठीक है, यानी कि यू आर, पॉइंट आप तब करते हैं डॉक्टर साहब जब आप श्योर होते हैं कि यू आर श्योर इनफ कि यही चीज है, ये। तो ये चीज मैंने आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस में हल्का सा बताया था कि व्हेन यू डू योर सिग्नेचर, और सिग्नेचर के एंड पे आप ऐसे करके डॉट लगाते हैं, तो वो भी पॉइंटिंग को इंडिकेट करता है। व्हेन यू आर पॉइंटिंग समथिंग,
with your ball point on the paper, that means you are more sure, you are honest, you are confident on the thing you are writing. तो पॉइंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी स्मार्ट, ठीक है, ठीक है ना। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपको इंटेलेक्चुअल क्लास की बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप नए बंदे से मिल रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, आप मिलते हुए इस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये कभी भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़े पढ़े लिखे बंदे की नहीं होती। एक सही इंटेलिजेंट बंदा, एक सही, ये ज्यादातर साइंटिस्ट, लॉजिकल पर्सन, कंप्यूटर से रिलेटेड लोग, ठीक है, मैथ फिजिक्स से रिलेटेड थोड़े से इंटेलिजेंट क्लास जो है, लीडरशिप, ठीक है, जाहिर है लीडरशिप में इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये वाली चीज पॉइंटिंग